वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट किया, सेक्शन 5 दैट इज द इकोलॉजी। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमने जो डिस्कस करना है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें जो हमारे माइंड में होनी चाहिए, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करने के लिए, वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनवायरनमेंट। वो कहते हैं एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स को हम कहते हैं। वो सराउंडिंग जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, रह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहेंगे। एनवायरनमेंट के जो है वो मेजरली टू कंपोनेंट्स होते हैं या टू फैक्टर्स होते हैं जिसपे एनवायरनमेंट जो है कंप्राइज कर रहा होता है। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग को हम बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, नॉन लिविंग को एबायोटिक या एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। बायोटिक मींस, बायो मीन लाइफ, यानी कि लिविंग में तमाम लाइफ आ जाएगी, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, हर तरह की लाइफ किसमें आ जाएगी? बायोटिक में। नॉन लिविंग में हर तरह का एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि एयर है, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। तो वो कहते हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी उस सराउंडिंग में जिसमें नॉन लिविंग भी मौजूद होंगे, रह रहे होंगे, तो ये मिलके क्या बना रहे होते हैं? एनवायरनमेंट। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट फैक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने इस एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करके सर्वाइव कर रहे हैं। अब वो कहते हैं इकोलॉजी क्या है। बेसिकली ये जो मैंने अभी बात की यही इकोलॉजी है। एनवायरनमेंट तो वो सराउंडिंग है जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अब जब इंटरेक्शन होगा लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। और इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एरिया, उसमें एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशी और डिफरेंट स्पीशी में इंटरेक्शन, उसको भी हम क्या इकोलॉजी में फॉल करेंगे। और फिर अब इन डिफरेंट स्पीशीज का अपने आपस में भी इंटरेक्शन, और आप कह लें कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, इनके साथ इंटरेक्शन, टेम्परेचर, एनर्जी, इसको हम किस में फॉल करते हैं? किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह रहे होते हैं। इकोसिस्टम क्या है उसको भी आगे देखते हैं। वो कहता है कि हमारे पास इकोलॉजी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं इंडिविजुअल टू द बायोस्फीयर। जो इंडिविजुअल होता है किसी भी स्पीशी का, वो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है इकोलॉजी का, और उसके बाद जो हाईएस्ट है दैट वन इज द बायोस्फीयर। अब देखते हैं वन बाय वन के स्पीशी क्या है और सारी चीजें। सबसे पहले हमारे पास हैबिटेट आ जाता है, फिर स्पीशी, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो एरिया जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, सरवाइव करता है, दैट इज द हैबिटेट। जबकि हमारे पास एक और टर्म यूज होती है निश, उसको हम लोगों ने देखना है, वो आगे आएगी भी। उसको क्या कहते हैं? निश कहते हैं प्रोफेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो इंडिविजुअल, हैबिटेट क्या है? वो एरिया जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, रह रहा है। निश क्या है? कि उसका प्रोफेशन, वो किस टाइम उठ रहा है, किस टाइम सो रहा है, सारा दिन कैसे सर्च आउट कर रहा है फूड को, किस तरह से इनटेक कर रहा है फूड को, यानी कि उसकी जॉब, उसका प्रोफेशन, उसकी एक रूटीन जो है, उसको हम क्या कहते हैं? निश कहते हैं। स्पीशीज क्या है? वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करती हूँ, ह्यूमन एक स्पीशी है और हम सब उसमें क्या है? इंडिविजुअल्स हैं। आंट्स की स्पीशी की बात करते हैं, रेड आंट्स हैं, आंट्स हैं, लेकिन उसमें एक एक इंडिविजुअल मौजूद होता है। मंकीज हैं, उसके अंदर 10, 20, 100,000 इंडिविजुअल्स मौजूद होंगे, लेकिन स्पीशी क्या है? एक। अब स्पीशी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पीशी आप किसको कह सकते हो? कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, इंडिविजुअल का ग्रुप जो के इंटरब्रीड कर सकें, यानी कि सेम स्पीशी में क्या कर सकें? ब्रीड कर सकें और एज अ रिजल्ट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो इंटरब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, इनको हम क्या कहेंगे? दे आर द स्पीशीज। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो स्पीशीज हैं उनकी नीड्स ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। उनकी फूड प्रेफरेंसेस, शेल्टर, वाटर, एनर्जी डिमांड, टेम्परेचर, हर चीज उनकी ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है। तो इसीलिए सेम स्पीशी के अंदर भी कंपटीशन हो सकता है। हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पढ़ते हैं ना, इंट्रा विद इन, इंटर बिटवीन। तो इंट्रा जो होगा अगर सेम स्पीशी में हो रहा है तो वो इंट्रा होगा, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। फिर आ जाता है, जैसे मैंने तो एग्जांपल दी कि ह्यूमन एक क्या है? स्पीशी है, आंट्स एक स्पीशी है, मंकी एक स्पीशी है। उसके बाद फिर मंकीज की भी फर्दर और डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज हैं। पॉपुलेशन क्या है? वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये मैंने यहाँ बहुत और इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
सेम स्पीशी के इंडिविजुअल होंगे, सेम टाइम और सेम एरिया में रिजाइड करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द पॉपुलेशन। सेम स्पीशी के इंडिविजुअल का ग्रुप जो सेम एरिया और सेम टाइम पे रिजाइड करें, दैट इज द पॉपुलेशन। जैसे कि मंकी पॉपुलेशन होगी, बियर पॉपुलेशन होगी, लॉयन पॉपुलेशन होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, कोई भी एक एरिया है उसमें हम कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, और इंडिविजुअल की बात करें हम कहते हैं 100 है या 200 है या 1000 जो है यहाँ पे क्या करें, रिजाइड करें, दैट इज द पॉपुलेशन। फिर वो कहते हैं कम्युनिटी क्या है, वो कहते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेरियस पॉपुलेशंस जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं एक एरिया में, तो ये क्या है, कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल एक एरिया में आप कह लें कि लॉइन है, बियर है, मंकी है, 3 पॉपुलेशंस हैं एक ही वक्त में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। उसके बाद आ जाए इकोसिस्टम। वो कहते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, यानी कि एक से ज्यादा कम्युनिटी में क्या है, एक से ज्यादा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है, एक ही स्पीशी है जो रह रही है। कम्युनिटी में क्या है, एक से ज्यादा पॉपुलेशन। इकोसिस्टम में क्या है, एक से ज्यादा कम्युनिटीज। वो कहते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म आपस में भी एक दूसरे के साथ और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, इकोसिस्टम। या सिंपल आप इसको कह लें कि बायोलॉजिकल कम्युनिटीज का इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट और विद ईच अदर, इसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। उसके बाद बायोस्फीयर आ जाता है। वो कहते हैं कि ऑल द इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, बायोस्फीयर। या सिंपल आप कह लो कि हमारी अर्थ का वो पार्ट जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजाइड करते हैं, दैट इज बेसिकली द बायोस्फीयर, जो कि 20 किलोमीटर थिक जो है वो होता है। और इकोसिस्टम में हमारे बेतहाशा इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं और एक्वेटिक आ जाते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल में हमारे पास आप कह लें कि ग्रासलैंड आ जाता है, टंड्रा आ जाता है, डिजर्ट आ जाता है, डिफरेंट उसमें फॉरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद आप कह लो कि हमारे पास जो एक्वेटिक है उसमें हमारे पास मेरीन आ जाता है, फ्रेश वाटर आ जाता है, फ्रेश वाटर में फिर लेक, स्ट्रीम्स, ये सब हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम्स हैं। तो हम मेजरली कहते हैं कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और फिर जब हमको डिवाइड करते हैं तो उसमें डेजर्ट आ जाता है, टंड्रा आ जाता है, उसके अलावा आप कह लें रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन जो है वो आ जाता है। वो कहते हैं कि जो सारे इकोसिस्टम है, इन सब इकोसिस्टम में बेतहाशा पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज हैं, स्पीशीज हैं, जो कि आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर। और ऑलमोस्ट हमारी अर्थ का 20 किलोमीटर थिक पोर्शन जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का, उसके कंपोनेंट्स का और उसके लेवल्स का, जो कि हमने यहाँ पे आज क्या किया है, डिस्कस। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूं। थैंक यू।